इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि सपोज करो m ट्रांजैक्शंस गिवन हो, ओके, तो कितने इसके सीरियल स्केड्यूल्स टोटल पॉसिबल होंगे। तो मैंने यहां पर बोल दिया है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सीरियल स्केड्यूल्स विद m ट्रांजैक्शंस, ओके, विद m ट्रांजैक्शंस कितने होंगे, m फैक्टोरियल, ओके। क्वेश्चन है कैसे। लेट, यहां पर मैंने कहा कि लेट m इक्वल टू क्या है, 3 है, ओके। अगर m इक्वल टू 3 है तो टोटल कितने पॉसिबल है ये देख लेते हैं। इसका मतलब है कि मीन्स टोटल सीरियल स्केड्यूल्स हमको निकालना है, और सीरियल स्केड्यूल में एक लॉजिक हमको पता है कि पहले एक ट्रांजैक्शन की सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी, डेटाबेस में अपडेट होंगी, उसके बाद दूसरे ट्रांजैक्शन की इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगी, ओके। सपोज करो इसके बाद तीसरा ट्रांजैक्शन भी है उस स्केड्यूल में, ओके, तो फिर इसके बाद जब दूसरा अपडेट कर देगा अपनी वैल्यूज, फिर तीसरा स्टार्ट होगा, ओके। तो अब अगर सपोज करो m इक्वल टू 3 है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सीरियल स्केड्यूल्स में एक्चुअल में क्या किया जाता है, अरेंजमेंट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है। मींस कि अगर सपोज करो कि यहां पर m इक्वल टू 3 है, मतलब 3 ट्रांजैक्शन गिवन है, क्या वो 3 ट्रांजैक्शन है T1, T2 और T3, ओके। तो यहां पर क्या पॉसिबल है इसके लिए, मैंने ये इनके अरेंजमेंट्स के लिए 3 ट्रांजैक्शन है तो 3 यहां पर मैंने ये बना दिया है। अब देखना, अगर पहली जगह है तो पहली जगह पर क्या क्या मींस कितने क्या क्या ट्रांजैक्शन पहले इस जगह पे आ सकती है। तो इस जगह T1 भी आ सकती है, T2 भी आ सकती है, T3 भी आ सकती है, तो टोटल पॉसिबिलिटी इस जगह पर 3 है, ओके। अब सेकंड प्लेस पे अगर बात करें क्या क्या हो सकता है 3 ट्रांजैक्शन में, जो भी ट्रांजैक्शन आपने इसको इस प्लेस पे पहली पोजीशन पे यूज कर लिया है, पहली बार जो एग्जीक्यूट कर रही है, ओके, उसको छोड़ करके बाकी जो ट्रांजैक्शन उनमें से कोई भी इस जगह पे आ सकती है। तो इस जगह के लिए 2 ट्रांजैक्शन बचती हैं। अब तीसरी जगह के लिए यहां पर 2 तो यूज हो गई, अब इस जगह पर एक जो बची है, जो यहां यूज हो चुकी, जो यहां पर एग्जीक्यूट हो मींस जो आ चुकी, उसके बाद जो इस जगह के लिए सिर्फ एक ही चॉइस बची है। तो ये इस तरह से अगर इसको पूरा देखें तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इस तरह से ये 6 क्या बन रही हैं, ये 6 टोटल सीरियल स्केड्यूल्स बन रहे हैं, ओके। अगर ये मीन्स अगर 3 ट्रांजैक्शन है, अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो ऐसे देख सकते हैं कि सपोज करो कि मैंने पहले नंबर पे क्या यूज किया है, ये जहां पर 3 लिखा है, तो कोई भी आ सकती है T1, T2, T3 में। लेट की इस जगह मैंने क्या यूज किया है, T1, ओके, और इस जगह मैंने यूज किया है लेट T2, तो इस जगह के लिए फिर मेरे पास एक ही चॉइस है T3, मतलब T1 फॉलोड बाई T2 फॉलोड बाई T3, ओके, या T1 फॉलोड बाई T3 फॉलोड बाई T2, ऐसे भी हो सकता है, ओके। अगर पहली जगह पर T1 नहीं है, मैंने 3 चॉइस रखी है, इसका मतलब T1 भी आ सकती है, T2 भी पहले नंबर पे आ सकती है, T3 भी आ सकती है। तो देखो इसका मतलब अगर T2 आती है तो T2, T3, T1, या T2, T1 और T3 ऐसे हो सकता है, या T3, T1 और T2, या T3, T2 और T1। यही जो पॉसिबल 6 जो सीरियल स्केड्यूल्स हैं, तो आप देख लो पहली पोजीशन पर एक T1 का पेयर, एक T1 आ सकता है, या T2 आ सकता है, या T3। पहली प्लेस पर 3 में से कोई आ सकता है, ओके। दूसरी प्लेस पर 2 ही चॉइस होगी, आपने एक को यूज कर दिया T1, T2, T3 में, जिसको यूज कर लेंगे अगली प्लेस पर फिर वो नहीं रहेगा, ओके। तो इस तरीके से ये 6 सीरियल स्केड्यूल्स हैं। यहां बोलने का तरीका क्या, T2 फॉलोड बाई T3 फॉलोड बाई T1, किसी एक को अगर पिक करें तो। अब अगर यहां पर 3 थी तो इस तरह से हमने कर दिया, अगर 2 होती तो 2 फैक्टोरियल हो जाता, क्या होती T1 फॉलोड बाई T2 एंड T2 फॉलोड बाई T1। अगर सपोज करो m है, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है कि मेरे पास इस तरह से ये प्लेसेज हैं, ओके, इस तरह से ये प्लेसेज हैं, ओके, और m ट्रांजैक्शंस हैं। तो इस जगह पर मेरे पास क्या चॉइस है, इस जगह पर कितनी क्या क्या ट्रांजैक्शंस आ सकती हैं? तो m ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें से कोई भी ट्रांजैक्शन इस जगह पे पहले नंबर पर रखी जा सकती है, पहली पोजीशन पर। कि वो जैसे सपोज करो यहां पे मैं कह दूं कि T1, तो ओके, तो T1 फॉलोड बाई ये जो ट्रांजैक्शन है, ओके, तो यहां पर मैंने m रख दिया, मतलब m ट्रांजैक्शंस में से एक को मैंने यहां पे रख दिया, ओके, और कोई भी ट्रांजैक्शन आ सकती है m में से, तो इसलिए m इस जगह पे वो, यहां पे m-1, यहां पर दो ट्रांजैक्शन को छोड़ करके उससे दो ट्रांजैक्शन को छोड़ के m-2 चॉइसेस यहां पे हो सकती है, यहां पे m-3, ओके, और जो ये लास्ट है एकदम, ये यहां पे क्या है, यहां पे ये 1 है। अगर इन सबको आप मल्टीप्लाई करो तो यही आपका आंसर है, ओके, m इंटू m-1 इंटू m-2 इंटू, और ये इस तरीके से, तो ये क्या है, यही है m फैक्टोरियल, ओके, मींस अरेंजमेंट्स ऑफ टर्म, मींस टोटल अरेंजमेंट्स फॉर ट्रांजैक्शंस। तो यही है सीरियल, टोटल नंबर ऑफ सीरियल स्केड्यूल्स, ओके, एंड दैट्स